जय हिंद। तो आज की इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो मानव भूगोल उसका जो पेपर है वो 6 तारीख को होने वाला है। ठीक है, तो मैंने एक यहाँ पे पोस्ट डाली थी कि किस सब्जेक्ट की आपको प्रिपरेशन करनी है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने जो है मानव भूगोल को भी बताया है। ठीक है, तो मैं इसकी जो है प्रिपरेशन यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे मैं यहाँ पे ये करूँगा कि आपका जो पेपर है वो 6 तारीख को, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 6 तारीख को पेपर है। आज से लगभग आपका 10 दिन का समय बचा हुआ है। ठीक है, 10 दिन का समय आपके पास है और इसी 10 दिन में आपको और कुछ नहीं करना है, केवल अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान देना है। ठीक है, प्रिपरेशन के अलावा कुछ भी नहीं करना है आपको। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आप देखना है कि यहाँ पे 3 टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। आपको पता है कि खंड आ, खंड और मतलब खंड आ में अति लघुत्तरीय पूछे जाएंगे, उसके बाद जो है लघुत्तरीय होंगे और दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो अति लघुत्तरीय में यहाँ पे आपके 37 क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं उनमें से कुछ क्वेश्चन आज करवाता हूँ। ठीक है, और अगर आपको जो है वीडियो अच्छा लगेगा, अगर आप चाहेंगे कि ऐसे और क्वेश्चन आपको मिलें, तो मैं एक मैराथन क्लास लगाऊंगा, क्योंकि आपकी जो क्या कहते हैं आपके पास समय बहुत कम है। तो अगर मैं 5-5 या 10-10 क्वेश्चन रोज़ कराऊंगा तो आपका जो है हो नहीं पाएगा। तो मैं कम से कम 1-2 घंटे की क्लास जो है एक लगातार क्लास लूँगा। ठीक है, जिसमें आपका सारा अति लघुत्तरीय 1 या 2 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। फिर एक क्लास लूँगा जिसमें सारे लघुत्तरीय ख़त्म कर दूँगा। ठीक है, फिर ऐसे ही 1-2 क्लास में आपके जो है सारे पूरी भूगोल जो है ख़त्म हो जाएगी। अगर आप लोग इसके लिए रेडी होंगे तब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तभी मैं इसको करवाऊँगा, नहीं तो अगर आप लोग रेडी नहीं होंगे तो मैं इसके लिए जो है नहीं करवाऊँगा। ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इस जो है सेशन को जितना हो सके उतना शेयर करना है, जिससे कि मेरी जो मेहनत हो बर्बाद ना हो। ठीक है, और आपको भी शेयर करने में कोई पैसा नहीं लगता है, केवल आपको शेयर का बटन दबाना है। ठीक है, शेयर करने से क्या होता है, मुझे मोटिवेशन भी मिलता है और जितना लोग देखते हैं उतना अच्छा लगता है। ठीक, तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ। सबसे पहले जो प्रश्न नंबर 1 है, क्या कह रहा है कि मानव भूगोल, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं मानव भूगोल, तो इसकी परिभाषा पूछ सकता है आपसे अति लघुत्तरीय क्वेश्चन में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आने ही वाला है। ठीक है, इस हिसाब से देखना है कि ये क्वेश्चन पक्का मिलेगा आपको। तो देखिए, मानव भूगोल की परिभाषा आपको देना है। तो अगर अति लघुत्तरीय में पूछे तो कम से कम आपके 2 जो है ऐसे विद्वान के नाम याद हों, उन 2 विद्वानों के नाम याद होंगे तो आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे। ठीक है, और तो यहाँ पे आपको पता होगा कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो लघुत्तरीय 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 के उत्तर देने होते हैं। तो आप 2 नंबर के लिए जो है 2 आप यहाँ पे डेफिनेशंस दे सकते हैं। तो सबसे पहला जो है मानव भूगोल की परिभाषा देना है। तो यहाँ पर आप लोग जान लीजिए कि मानव भूगोल के जन्मदाता यानी कि फादर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी कौन है, जर्मन के विद्वान है फ्रेडरिक रेटजेल। कौन है, फ्रेडरिक रेटजेल। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि मानव भूगोल की परिभाषा क्या है। कि जीन ब्रूंस के अनुसार, एक आपके वैज्ञानिक आपके भूगोलवेत्ता हैं जीन ब्रूंस, उनके अनुसार उन्होंने क्या बताया कि मानव भूगोल जो है उन सभी तथ्यों का अध्ययन है। मानव भूगोल उन सभी फैक्टों का या तथ्यों का अध्ययन है जो मानव के क्रियाकलाप, यानी कि मानव कौन कौन सी क्रियाएं करता है, मानव के क्रियाकलाप से प्रभावित है। ठीक है, उन्होंने क्या बताया कि मानव भूगोल उन सभी तथ्यों का अध्ययन है जो मानव के क्रियाकलाप से प्रभावित है और जो हमारे ग्रह के धरातल पर, हमारा ग्रह कौन सा है, पृथ्वी, उसके धरातल पर यानी कि हमारी जो भूमि है उस पर जो जितनी भी घटित होने वाली घटनाएं हैं उनमें से छांटकर एक विशेष श्रेणी में रखे जा सकते हैं, उन तथ्यों का अध्ययन है। ठीक है, ये परिभाषा हो गई आपकी। फिर दूसरी परिभाषा है कुमारी सैंपल जो कैंसर। ठीक है, कुमारी सैंपल, ये नाम ही आपको कुछ जो है अजीब लग रहा होगा, कुमारी सैंपल, तो ये आपको नाम जरूर याद रखना है। कुमारी सैंपल के अनुसार क्या बताया उन्होंने, सबसे इजी परिभाषा इन्हीं की है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव, यानी कि मानव हमेशा क्रियाशील रहता है, कुछ न कुछ करता रहता है। जब तक उसके शरीर में जान रहती है मानव कुछ न कुछ करता रहता है। ठीक है, तो मानव भूगोल जो है क्या करता है, क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी, यानी कि पृथ्वी आपकी भी अस्थायी है, उसके बीच परिवर्तनशील संबंध जो होते हैं उनका अध्ययन है। ठीक है, मानव भूगोल क्या है, क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। किसने बताया, कुमारी सैंपल जी ने। ठीक है, तो इतना अगर आप लिख देंगे ना तो मैं यहाँ पे आपको गारंटी देता हूँ कि आपको 2 नंबर कोई भी काट नहीं सकता। ठीक, अगला क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, निश्चयवाद आए या फिर आए वातावरणवाद या फिर प्रकृतिवाद, ये एक ही चीज़ होती है। निश्चयवाद की परिभाषा आपको बताना है। तो यहाँ पर आप लोग जो है देखिएगा कि निश्चयवादी विचारधारा के अनुसार, यानी कि जो निश्चयवादी विचारधारा होती है उसके अनुसार प्राकृतिक वातावरण जो है वो शक्तिशाली है। ठीक है, प्राकृतिक वातावरण यानी कि जो हमारा जो इन्वायरमेंट है, जो प्राकृतिक वातावरण है वो क्या है, शक्तिशाली है, पावरफुल है। ठीक है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में मानव के क्रियाकलापों पर पड़ता है। आप लोग देखे होंगे या देखते भी हैं कि जो भी
हमारे इन्वायरमेंट में घटित होता है तो हमारे ऊपर उसका असर पड़ता है, ठीक है। अगर मौसम बदलता है तो उससे हमारे शरीर में भी बदलाव आते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर हमारे इन्वायरमेंट में चेंज होती है तो हमारे मनुष्य में भी उसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो किसी भी क्षेत्र में मानव की आकृति हो, ठीक है, मनुष्य की आकृति हो, भोजन हो, ठीक है, भोजन का भी बदलाव मिलता है कि अगर कोई देखिएगा, अगर सावन का मौसम है इस समय, ठीक है, अगर कोई गर्मी का मौसम हो तो दूसरी फसल होती है, ठीक है, कोई और मौसम हो तो दूसरी फसल होती है। तो भोजन भी बदल कर मिलते हैं, वस्त्र भी गर्मी में कोई दूसरे वस्त्र पहने जाते हैं, ठंडी में कोई दूसरे वस्त्र, ग्रह, आर्थिक व्यवस्था, उद्योग, संस्कृति, धर्म, सामाजिक, राजनीतिक व्यवस्था, ये सारे क्या होते हैं, आदि प्राकृतिक वातावरण द्वारा ही निर्धारित होते हैं। ये प्राकृतिक इन्वायरमेंट जो होता है उसी के द्वारा निर्धारित होते हैं, इसीलिए इसे वातावरणवाद कहा जाता है। यानी कि जो चीज़ें हैं, क्या मानव की आकृति, भोजन, वस्त्र, ये सारी चीज़ें जो हैं ये किससे निर्धारित होती है, प्राकृतिक वातावरण से, इसीलिए इसे वातावरणवाद कहा जाता है, ठीक है। इतना भी लिख देंगे आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप और एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट डालना चाहते हैं तो आप नीचे का भी लिख सकते हैं। क्या है कि निश्चयवादी विचारधारा का प्रमुख, ठीक है, विकास कब हुआ था। आपकी जो निश्चयवादी विचारधारा है इसका प्रमुख विकास जो है 19वीं शताब्दी में जर्मन भूगोलवेत्ताओं द्वारा किया गया था, ठीक है। जो आपकी निश्चय विचारवादी विचारधारा है इसकी 19वीं शताब्दी में किसके द्वारा किया गया, जर्मन भूगोलवेत्ताओं द्वारा किया गया। इन्होंने प्राकृतिक वातावरण को ही सर्वोपरि सबसे ऊपर माना है और मानव से संबंधित सभी पहलुओं पर प्राकृतिक वातावरण के नियंत्रण को स्वीकार किया है, ठीक है। यानी कि मनुष्य से संबंधित जितने भी पहलू हैं उनको प्राकृतिक वातावरण के नियंत्रण को स्वीकारा है किसने, भूगोलवेत्ताओं ने, जर्मन भूगोलवेत्ताओं ने, किसमें, 19वीं शताब्दी में, ठीक है। इतना आपका हो गया ये दूसरा क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं आपका जो अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 3, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे अति लघु उत्तरीय हैं, यानी कि 2 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं। तो इनको आपको केवल एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। एक विद्या को रटना नहीं है, केवल मैं जो समझाता हूँ आपको कंसंट्रेट होकर पूरा फोकस करके वीडियो को देखना है, ठीक है। और मैं इस क्वेश्चन को आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दूँ कि आप लोगों के लिए इस चैनल पर क्या है, एक आपका डाउट सेशन रखा गया है, ठीक है। डाउट सेशन का मतलब है कि अगर आपको जो है चैनल से रिलेटेड या फिर कोई पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, कोई भी आपका डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपना डाउट लिखेंगे। अगर जो डाउट आपके जो है अच्छे लगेंगे, ठीक है, जो डाउट अगर यहाँ पे रखने वाले होंगे तो उसका आपको हर संडे को डाउट सेशन होगा। उस डाउट में जितना भी आपको डाउट होगा उसकी कमेंट के साथ साथ आपका जो है इस वीडियो में नाम भी लिया जाएगा और आपको क्या डाउट है उसका यहाँ पे सॉल्यूशन भी बताया जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं आपका जो अगला क्वेश्चन है। तो आप लोग चैनल पे जो नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, और इस सेशन को फटाफट शेयर कर दीजिए। तो संभाव्यवाद क्या होता है, देखिए पहले आपने देखा निश्चयवाद, अब देखेंगे संभाव्यवाद। तो यहाँ पर देखिएगा कि संभाव्यवाद आधुनिक विचारधारा है, यानी कि आधुनिक जो आजकल की विचारधारा है वो क्या है, संभाव्यवाद। इसका अभिप्राय यह है कि धरातल पर सर्वत्र का मतलब सभी संभावनाएं ही संभावनाएं। देखिए संभाव्य का मतलब संभावना से है, ठीक है। तो धरातल पर सभी प्रकार की संभावनाएं ही हैं। मानव ने यानी कि मनुष्य ने अपने वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास के प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। आपको पता होगा कि मनुष्य जो है वैज्ञानिक या साइंटिफिक क्षेत्र लीजिए या फिर टेक्निकल क्षेत्र लीजिए, सभी प्रकार पे वो सक्षम है। अतएव उसके लिए विश्व का कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं, यानी कि सभी क्षेत्रों में वो सफलता हासिल कर चुका है। यही विचारधारा संभाव्यवाद कहलाती है, यानी कि मानव के द्वारा सभी क्षेत्रों में जो है उसकी कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है, सभी क्षेत्रों में उसने परचम लहरा दिया है अपना। तो यही चीज़ क्या कहलाता है, यही विचारधारा संभाव्यवाद कहलाती है। वर्तमान समय में प्रकृति का कोई भी क्षेत्र वैज्ञानिकों की राय में अछूता नहीं है। मानव प्रकृति की किसी भी स्तर की अनुकूलता को अपने द्वारा विकसित साधनों, यानी कि जो उसके द्वारा विकसित साधन है और उपकरणों से अनुकूलता में बदला जा सकता है। यानी कि कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, इस धरती पर, तो मनुष्य उसका सॉल्यूशन निकाल लेता है, ठीक है। अतः संभावनाओं के माध्यम से ही उसने अनेक अर्धोष्ण फसलों को आर्थिक व व्यावसायिक दृष्टि से प्रतिस्पर्धात्मक बनाकर शीतोष्ण प्रदेशों में पैदा किया है। यानी कि ऐसी फसलें जो अर्धोष्ण प्रदेशों में पैदा नहीं हो सकती थी, यानी कि जो मान लीजिए, ये समझ लीजिए कि यहाँ पर ये एक ऐसी भूमि है जिस पर कोई फसल पैदा नहीं हो रही, तो इस भूमि को उपजाऊ बना करके मनुष्य के पास इतनी क्षमता है कि वो इसको उपजाऊ बना करके इसमें जो फसल पैदा नहीं होती थी उसको उपजाऊ बना करके पैदा किया है, ठीक है, ये बात। फिर क्या है कि पशुओं, पक्षियों तथा वनस्पतियों के जीन्स में वो संशोधन कर वांछित क्लोन बनाए हैं। यानी कि पशु हो चाहे पक्षी हो चाहे वनस्पतियां हो, यानी कि आपके जो पेड़ पौधे हैं उनके जीन होती हैं, ठीक है। तो जीन्स में
आपका जो गुणसूत्र होते हैं, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट जान रहे होंगे कि जो जीन्स में संशोधन करके उनको बदलाव करके, क्लोन का मतलब है एक जैसी शक्ल के जुड़वा, ठीक है, ये बनाए हैं। इंटरनेट के प्रयोग ने विश्व को छोटा कर दिया है, ठीक है, यानी कि इंटरनेट के प्रयोग ने क्या किया है कि इस विश्व को छोटा बना दिया है, कि मतलब जितना इंटरनेट यूज करेंगे, ठीक है, ये विश्व जो है उतना ही छोटा का मतलब है कि आप हर चीज़ यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पे जो नव निश्चयवाद, इसे क्या कहते हैं, यहाँ पर आइए देखते हैं इसको, ठीक है, अच्छे से नव निश्चयवाद को। और इस वीडियो को मैं इसमें केवल 5 ही क्वेश्चन रखूँगा, इसलिए क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और आप लोग इस वीडियो से आप लोग अपनी राय देंगे कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, आपको आगे की जो मैराथन क्लास है वो चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर चाहिए होंगे तब मैं बनाऊंगा, नहीं तो नहीं बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है नव निश्चयवाद क्या होता है, तो इसको बताना है। तो नव निश्चयवाद का मतलब है कि नव निश्चयवाद की विचारधारा के प्रमुख प्रवर्तक कौन है। अमेरिकन भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर, कौन से हैं, ग्रिफिथ टेलर जी हैं। इस विचारधारा की मान्यता यह है, जो आपकी नव निश्चयवाद विचारधारा है, इसकी मान्यता यह है कि स्थान स्थान पर मनुष्य को प्रकृति द्वारा बनाए गए कार्यकलापों एवं नियमों का पालन और अनुसरण करना ही पड़ता है। कहने का मतलब यह है कि मनुष्य को जो प्रकृति द्वारा बनाए गए नियम हैं उनका पालन जरूर करना पड़ता है, परंतु वातावरण के तत्वों के उपयोग के लिए मानव स्वतंत्र है, ठीक है। मानव कुछ भी करने में स्वतंत्र है। निसंदेह मानव अपने वातावरण के साथ समायोजन करते हुए, यानी कि वातावरण में समायोजन का मतलब है कि वातावरण के साथ जो भी उसको अच्छा लगेगा वो समायोजित करता और वातावरण में अनेक प्रकार के परिवर्तन ला सकता है, ठीक। यह सत्य है कि मानव वातावरण का निर्माण तो नहीं कर सकता, परंतु अपने सुखों और समृद्धिशाली जीवन यापन के लिए प्रयासों में अनेक कार्य करता है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि मनुष्य जो है वातावरण तो इन्वायरमेंट तो नहीं बना सकता, लेकिन अपने सुख के लिए, अपने सुख समृद्धि के लिए जीवन यापन के प्रयास जो होते हैं, जो भी आप जीवन यापन के लिए जो भी प्रयास करते हैं उनके कार्य जो है बदल सकता है, यानी कि अनेक कार्य कर सकता है अपने जीवन यापन के लिए, ठीक है। वातावरण का निर्माण तो नहीं कर सकता, पर अपनी जीविका चलाने के लिए बहुत सारे कार्य करता है। नव निश्चयवाद की विचारधारा को स्पष्ट करते हुए ग्रिफिथ टेलर जी ने क्या लिखा है, इनकी परिभाषा है, इसको आपको याद कर लेना है। प्रकृति कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करती है। प्रकृति का मतलब जो आपकी नेचर है वो क्या करती है, कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करती है, और शेष सब मनुष्य द्वारा निश्चित होता है। प्रकृति का काम केवल रूपरेखा, एक आपका आउटलाइन तैयार करना है, बाकी का काम सब मनुष्य ही करता है इस पृथ्वी पर, ठीक। यदि मनुष्य बुद्धिमान है तो वह उन्हीं वातावरण के अनुसार कार्य करेगा जिसमें उसको सफलता मिले, ठीक है। अगर बुद्धिमान है तो वो समझ जाएगा कि हमको किस प्रकार से वर्क करना है, किंतु वातावरण के विपरीत चलकर, अगर आप वातावरण के विपरीत चलते हैं, मनुष्य कुछ उपलब्धि हासिल नहीं कर सकता। यही क्या है, नव निश्चयवाद है। यही किसने दिया था, ग्रिफिथ टेलर जी ने दिया था, ठीक है। ये आपका हो गया। अब चलते हैं, आपका जो अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5, संभववाद क्या होता है। संभववाद की विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया था। देखिए, अगर बात करें नव निश्चयवाद की तो उसको ग्रिफिथ टेलर जी ने किया था, और संभववाद की विचारधारा का प्रतिपादन फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता फैब्रे ने सन 1925 ईस्वी में किया था। कब किया था, सन 1925 ईस्वी में किया था। इस विचारधारा के अनुसार इन्होंने क्या बताया था, किसने, फैब्रे ने। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के वातावरण के क्षेत्र हैं, विभिन्न प्रकार के वातावरण के क्षेत्र हैं, आपको पता है, और प्रत्येक प्रकार का वातावरण उस क्षेत्र में मानव के निवास के लिए तथा मानव द्वारा साधन उपयोग की कुछ संभावनाएं प्रस्तुत करता है। मतलब ये है कि पृथ्वी पर हमारे विभिन्न प्रकार के वातावरण के क्षेत्र होते हैं, और प्रत्येक प्रकार का वातावरण क्या होता है, हर वातावरण में मानव के निवास के लिए, यानी कि मानव के रहने के लिए मानव द्वारा साधन उपयोग की कुछ संभावनाएं होती हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन जो समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हो तो वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ऐसी ही वीडियोज आपको डेली बाय डेली देखने को मिलती रहेंगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।